नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी दोस्तों। कहानियों के इस खास कार्यक्रम में आज हम मिलेंगे भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक को पूरी दुनिया से परिचित करा रही चंद्रकला चौधरी से और जानेंगे इनकी जिंदगी के इस खूबसूरत सफर के बारे में। दोस्तों, ये अपनी कला के दम पर आज न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खूब ख्याति प्राप्त कर चुकी है। कई बड़े बड़े अवार्ड अपने नाम कर चुकी है। इससे पहले कि हम इनसे मुलाकात करें, आइए एक नजर डालते हैं इनके अब तक के इस खूबसूरत सफर पर। लेक सिटी उदयपुर में जन्मी और पली बड़ी चंद्रकला चौधरी आज पेशे से एक डांस टीचर है, साथ ही कथक आश्रम की डायरेक्टर है। दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने की इनकी ये जर्नी जरा भी आसान नहीं थी। शादी के बाद शौकिया तौर पर डांस सीखने वाली चंद्रकला चौधरी को ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन ये इसे ही पेशेवर रूप से आगे बढ़ाएगी। पति के निधन के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि इन्होंने अपने नृत्य के हुनर को ही अपना पेशा बना लिया और इसे प्रोफेशनली आगे बढ़ाया। मात्र 3 बच्चों के साथ इन्होंने कथक आश्रम की स्थापना की थी। अपने जिद्दी इरादों के साथ हर दिन आगे बढ़ी और देखते ही देखते आज सफलता का ये मुकाम हासिल कर लिया। दोस्तों, आज इनके यहाँ प्रति माह लगभग 200 बच्चे नृत्य सीखते हैं और अब तक ये उदयपुर में 10,000 से भी अधिक बच्चों को नृत्य सिखा चुकी है। इनके स्टूडेंट्स ना सिर्फ इंडिया बल्कि अलग अलग कई देशों में परफॉर्म कर चुके हैं। इन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल डांस कंपटीशन एंड फेस्टिवल आयोजित किया, जिसमें देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से कई अलग अलग बच्चों ने हिस्सा लिया और अपनी नृत्य कला का अनूठा प्रदर्शन किया। ये मानती है कि आज की युवा पीढ़ी जो पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में गुम होती जा रही है, उन्हें हमारे देश की संस्कृति और परंपरा को अपनाना चाहिए, इसे संजो कर रखना चाहिए। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला को आगे बढ़ाना और पूरी दुनिया से परिचित कराना ही इनका मुख्य उद्देश्य है और अपने इसी उद्देश्य के साथ ये हर दिन आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, ये थी इनके अब तक के इस पूरे सफर की एक छोटी सी झलक। अब आइए सीधा मिलते हैं इनसे और सुनते हैं इनकी सफलता की ये प्रेरक कहानी सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। मैं चंद्रकला चौधरी कथक आश्रम उदयपुर से करीबन 15 साल से मैं कथक आश्रम को चला रही हूँ और ऐसे ही शौकियाना कथक को सीखा था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ये शायद मेरा प्रोफेशनल बन जाएगा। लेकिन परिस्थितियाँ लाइफ में ऐसी बनी कि मुझे मतलब जो मेरा शौक़ था वही मेरे आगे काम आया और 3 बच्चों से घर पर क्लास स्टार्ट करी और आज करीबन 150 से ज़्यादा बच्चे मेरे पास हर मंथ सीखते हैं। करीबन 10,000 से ऊपर बच्चों को मैं सिखा चुकी हूँ उदयपुर के। और कोशिश यही रही कि मेरी की जो कला हमारी उदयपुर में लुप्त हो रही है उसको हम बचा पाएँ और लोग इसकी तरफ जागरूक हों कि जो हमारी पाश्चात्य संस्कृति है उसके भूल करके हमें हमारी जो भारतीय संस्कृति है, परंपरा है, उसकी तरफ लोग आएँ। मैंने अपनी स्कूलिंग सरस्वती निकेतन स्कूल से की है, उसके बाद मैंने आरंभी से पढ़ाई की है, उसके बाद MG कॉलेज से मैंने BA किया है, उसके बाद MA किया था। और कथक तो मैंने अपनी शादी के बाद सीखा है, शादी के बाद अपने बेटे होने के बाद सीखा है। और पढ़ाई छोटे से बचपन से उदयपुर में ही रही हूँ, पली बड़ी यहीं पर हूँ, परिवार सारा मेरा उदयपुर में ही रहता है। कथक वैसे तो मैंने शौकियाना सीखा, डांस का शौक़ था, छोटे से ही तो सीखती थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि कथक लाइफ में इतना कभी काम आ जाएगा आगे और मैं बच्चों को सिखाने के लिए अच्छी ट्रेंड टीचर बन जाऊँगी, ऐसा कभी सोचा नहीं था। मेरी लाइफ की परिस्थिति ऐसी हुई थी कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, तो मुझे कुछ भी काम करने के लिए मतलब बहुत परेशान से थी। तब एक 3-4 बच्चों से क्लास स्टार्ट की थी और वहीं से मोटिवेट हुई थी कि मैं कथक सिखाऊं। और पहले कभी सोचा नहीं था कि मतलब कथक कभी सिखाऊंगी लाइफ में या कभी कुछ लाइफ में मतलब डांस की तरफ कभी अपने करियर बना पाऊंगी, ऐसा कभी सोचा नहीं था। लेकिन लाइफ में परिस्थिति ऐसी हुई कि मैंने 3 बच्चों से क्लास स्टार्ट की थी, वही मेरा मोटो था, मतलब कि मुझे इनकम भी करनी है, नाम भी कमाना है, बेटे को भी पढ़ाना है, घर भी बनाना है। तो वहीं से एक मोटो मिला मुझे कि नहीं अब कुछ करना ही है, तो फिर मैं उस तरफ लगी। बेटा होने के बाद तो मैंने कथक सीखा। मैं मेरे सारे गुरुओं को प्रणाम करती हूँ जिन से मैंने कथक सीखा है। उदयपुर में सरोज मैम से सबसे पहले जो पाँव चलाना कथक में सीखते हैं मैंने उनसे सीखा है। फिर हरिओम जी से सीखा है, मदन जी से सीखा है,
और दिल्ली कथक केंद्र में सीखा है मैंने कथक भी थोड़ा 6 मंथ के लिए। और सीखने के बाद मतलब यही था कि बच्चों को अच्छे से सिखाना है, जो सीखा है वो सिखाना, और आज भी मैं सीख ही रही हूँ। सीखने की कोई ख़त्म नहीं होती उम्र, और ये नहीं है कि मैं कह दूँ कि मुझे सब कुछ आ गया है, ऐसा नहीं है। सीखते रहना चाहिए इंसान को आगे बढ़ने के लिए, और वही कंटिन्यू कर रही हूँ। आज बच्चों को सिखा भी रही हूँ, और बच्चे मेरे आज 9 कंट्रीज़ जिनको मैं परफॉर्म करवा चुकी हूँ। और अभी एक इंटरनेशनल डांस कंपटीशन और फेस्टिवल मैंने उदयपुर में भी किया है, जिसमें करीबन 600 पार्टिसिपेंट्स पूरे ऑल इंडिया से आए, और पूरे वर्ल्ड से मेरे पास लंदन, यूके, दोहा, कतर, थाईलैंड, मलेशिया, यहाँ से भी मेरे पार्टिसिपेंट्स आए। तो बड़ी खुशी की बात होती है कि आज इस मुकाम पर एक छोटे से लेकर के बैठी थी कि मतलब कुछ करूँगी, और आज इतना बड़ा मैंने प्रोग्राम भी उदयपुर में करवाया। तो बड़ी खुशी होती है कि मतलब जो पहले 3 हो चुका था वो आउट ऑफ इंडिया हुआ था, तो चौथा मैं इंडिया में लाने के लिए मैंने बहुत कोशिश करी और लेकर के आई और किया है। और आगे यही है कि बच्चों को अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता रहे बच्चों को, और बच्चे कथक सीखने के लिए आगे आए। कथक मतलब मेरी जो लाइफ की जर्नी चली है उसमें मतलब बहुत कभी उतार भी आया है, कभी चढ़ाव भी आया है। उतार चढ़ाव बहुत तरह के आए हैं, कभी दुख वाले भी आए हैं तो कभी सुख वाले भी आए हैं। कभी बच्चों ने मतलब अच्छी जगह परफॉर्म करा करके मुझे गौरवान्वित भी किया है, तो कहीं घर की परिस्थितियाँ भी कभी ऐसी आई है, फाइनेंशियली बहुत परिस्थितियाँ ऐसी आती है कि मतलब इंसान बहुत कुछ सीखता है। तो लाइफ में मतलब मैं कहती हूँ कि हस्बैंड की डेथ के बाद मैंने अपना घर खरीदा। तो घर खरीदने के बाद इसी पर्पज़ से खरीदा कि वहाँ पर मैं अपनी क्लास भी चलाऊँगी और रह भी लूँगी, तो मैं अपना दूसरी जगह रेंट नहीं दे पाऊँगी। लेकिन कोरोना के टाइम पर ऐसा हुआ कि जॉब भी नहीं, और कथक की मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि जहाँ पे मैं क्लास लेती थी, मेरी कॉम्प्लेक्स में ले रखा था मैंने विनायक रेजिडेंसी में, तो मतलब लोगों ने क्लास भी बंद करवा दी। क्लास बंद करवाने के बाद मतलब आप सोचिए कि न तो मेरे पास रोज़गार, मतलब एक आर्टिस्ट की क्या हालत हो सकती है, वो मतलब हम ही कह सकते हैं मकान की किस्त भी है, जो चीज़ें जा रही है वो तो जा ही रही है, लेकिन इनकम सोर्स बिल्कुल बंद हो गया था। तब मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि मतलब मैंने कहीं दूसरी जगह रेंट भी लिया, वहाँ पर अपनी क्लास स्टार्ट करी। फिर मैंने वापस मतलब लोगों ने तो इस तरह से क्लास बंद करवा दी कि वो सोचा नहीं कि किसी के पेट पर क्यों हाथ मारे, कोई किस परिस्थिति से गुजर रहा है, किस मतलब ये चीज़ बहुत सोचने वाली बात है लोगों को कि बंदा किस परिस्थिति से गुजर रहा है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये हेल्प करने वाली चीज़ तो मतलब ख़त्म हो गई लोगों के दिमाग में से, और किसी की टांग खींचनी है, पैर खींचना है, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैं इस ऐसी परिस्थिति से गुजरी थी कि मैंने क्लास भी कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करी, वहाँ जाकर के अपनी क्लास ली, बच्चों को घर की किस्त भी मतलब भरना, बेटे को पढ़ाना बाहर, मतलब बहुत मुश्किल था। मतलब ये सब अवार्ड्स तो लाइफ में नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे मिले हैं, कुछ एक के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। प्रिया बुद्धा प्रबोधक अवार्ड जो थाईलैंड में मुझे मिला है 2019 में। उसके बाद 2020 में मुझे रिया इंडिया अवार्ड मिला है, और 21 में इंस्पायरिंग वुमन अवार्ड जो 100 वुमेंस ऑल इंडिया की थी उनको मिला था, वो मिला है। और 22 में अभी ऐसा ही कुछ एक अवार्ड मिला है नेशनल। तो ऐसे मतलब अब तो मैंने उदयपुर में जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि हर छोटा छोटा कुछ होता है तो वो बुला ही लेते हैं। तो अब तो मैं सोचती हूँ कि शायद दूसरों को चांस मिले, अब जाना मैंने थोड़ा बंद कर दिया जाना। स्कूल के टाइम में मेरे गुरु जो मुझे इंग्लिश भी सिखाते थे, पढ़ाते थे 10th क्लास में, मनमोहन भटनागर सर, तो उन्होंने एक गाना हमको सिखाया था, रुकने का नाम मौत है, चलना है ज़िंदगी, गिरना नहीं है गिर के, संभलना है ज़िंदगी। तो ये सॉन्ग मतलब सर भी मिले तो मैंने उनको बोला तो सर को भी याद नहीं है, लेकिन वो सॉन्ग मेरी लाइफ में 10th क्लास से लगा के आज इतनी बड़ी जर्नी होगी, लेकिन वो मुझे आज भी याद है कि रियल उसमें मतलब लाइन है कि मतलब गिरना नहीं है गिर के, संभलना है ज़िंदगी। तो मोटिवेट करती है मुझे सॉन्ग मुझे बहुत। मैं आज की न्यू जनरेशन, न्यू पीढ़ी और जो नए पेरेंट्स हैं, मैं सभी को एक ही एडवाइस देना चाहती हूँ कि अपनी भारतीय संस्कृति है इसको अपनाएं, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ना भागें, क्योंकि हमारी संस्कृति में बहुत कुछ है। जब हम आउट ऑफ इंडिया जाते हैं ना तो वहाँ लगता है कि सचमुच में हम भारतीय हैं, क्योंकि जब हम वहाँ पर कोई कथक या कोई डांस अपनी भारतीय कला का हम प्रदर्शन करते हैं
तो वहाँ जाकर के लगता है कि वो लोग कितने मतलब हमारे से इंक्वायरी लेना चाहते हैं, फ़ोटोग्राफ खिंचवाना चाहते हैं, हर चीज़ के लिए कुछ होती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अपनी जो संस्कृति है वो बहुत खूबसूरत है, इसे अपनाएं, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि अपनी संस्कृति कहीं लुप्त ना हो जाए, इसलिए अपनाने की बहुत ज़रूरत है। युवा पीढ़ी को तो यही कहती हूँ कि वेस्टर्न की तरफ ना भागे, जो हमारी क्लासिकल जो कला है, सांस्कृतिक अपनी जो कला है उसको ना भूलें। शिक्षा लाइफ में ज़रूरी है, लेकिन जब हम कहीं जॉब के लिए जाएंगे तो हमारे पास पेपर्स होना बहुत ज़रूरी है, तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना रियाज जब तक हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है बिना एक्सपीरियंस के। क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों पे से एक बार कुछ किया है, दूसरी बार कुछ किया है, जब तो हम उन चीज़ों से ऊपर आगे बढ़ते जाते हैं, कमियाँ निकलती जाती है। तो इसलिए एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि उन्हीं से हमारा पता चलता है कि हम माइनस में हैं कि प्लस में हैं, हमने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है। बाकी तो एजुकेशन अपनी जगह है, एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है एजुकेशन लाइफ में, लेकिन एक एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उससे ज़्यादा। अपनी लाइफ से पीछे की तरफ जाने के लिए अगर मुझे बोल दिया जाए तो मैं अपने बचपन की तरफ जाऊँगी, क्योंकि बचपन मैंने बहुत रॉयल की तरह जिया है, तो उसे जीने की वापस इच्छा है, क्योंकि वो टाइम शायद वापस नहीं आ सकता, क्योंकि अभी अब आज के जनरेशन के लिए भी नहीं आ सकता। वो जो हमने निकाला है टाइम, वो शायद बहुत ही मतलब गोल्डन पीरियड निकाला है अपने लाइफ का, तो वो तो पीरियड आज के बच्चों के लिए भी, आज के बच्चे तो क्या है घर के अंदर कह दें, लेकिन हमने तो क्या नानी के वहाँ खेतों पे जाना करना, मतलब इधर उधर भागना करना, मतलब घर में नहीं रहना, तो वो एक गोल्डन था। मतलब एक जो आज के बच्चे नहीं जीते वो हमने जिया है, तो वो तो होना ही चाहिए। एक बार वापस मिल जाए तो ज़रूर जीना चाहेंगे उस पल को। मैं आज की युवा पीढ़ी के लिए तो यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को ज़िद्दी बनाएं, जो करना है लाइफ में ले उसके लिए मतलब एक ज़िद्दी बने कि मतलब मुझे ये करना ही है, तो लाइफ में वो ज़रूर अचीव करेंगे। इसलिए अपने आप को बहुत ज़िद्दी बनाएं, फोकस करें अपनी पढ़ाई की तरफ, अपने करियर की तरफ ज़िद्दी बने, क्योंकि मैं ज़िद्दी बनी हूँ इसलिए कहती हूँ कि करियर की तरफ ज़िद्दी बनेंगे तो शायद कुछ लाइफ में हासिल हो सकता है और आगे बढ़ें। क्लासिकल चाहे म्यूज़िक लें, मतलब 3 विधाएँ हैं, नृत्य, संगीत, वादन और गायन। तीनों विधाएं में से ये सारी हमारे क्लासिकल की 3 जो विधाएं हैं, और इसमें मतलब ये है कि कोई भी चीज़ सीखो, चाहे कुछ भी सीखो, लेकिन संस्कृति है हमारी, इसलिए क्लासिकल को सीखना ही चाहिए, शास्त्रीय को। और ये चीज़ें ऐसी है कि मतलब आज उदयपुर में मतलब मैं कहती हूँ कि कहीं कोई फेसबुक पे भी लोग डालते हैं कि कथक कहाँ सिखाना चाहिए, तो उसमें से तो 20 नाम होंगे, तो उसमें से 17-18 नाम तो लोग कथक आश्रम को डाल देते हैं। तो मुझे लगता है कि लोग क्यों आते हैं मेरे पास। एक तो सबसे बड़ी बात है कि मैं प्रॉपर एक तो ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ, ज़मीन पर ही रहती हूँ, बच्चों को प्रॉपर अपने तरीके से सिखाती हूँ। बच्चों से जुड़ाव के साथ साथ मेरे साथ पेरेंट्स का भी साथ जुड़ाव है मेरा, तो मैं पूरी फैमिलियर होकर के सिखाती हूँ उनको कि मतलब बच्चा बिल्कुल यहाँ आने के बाद बच्चों में ये है कि जो बच्चा आज 12th क्लास भी हो गया, कॉलेज भी चला गया, लेकिन कथक क्या है कि उसके अंदर बस गया है यहाँ आने के बाद, मेरे पास आने के बाद। तो मतलब ऐसा बस गया है कि वो बच्चा क्लास छोड़ना ही नहीं चाहता। जो बच्चा अगर 2 साल रहेगा तो वो 10 साल तक क्लास में रहता है। आज जब मतलब बच्चे कॉलेज में चले गए, लेकिन मेरे से जुड़ाव इतना है कि गुरु पूर्णिमा पे तो मिलना ही है, वो बच्चे आते हैं। लेकिन कथक का कोई भी है तो मतलब आज बच्चे ने मतलब पेरेंट्स ने बोल दिया कि 12th क्लास से अभी नहीं करना है, तो चलो ठीक है, उन्होंने नहीं किया। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होंगे दूसरे ही दिन बच्चे मेरे पास आ जाएंगे कि नहीं अभी हमको वापस कथक क्लासेस स्टार्ट करनी है। तो मतलब एक जुड़ाव बच्चों से मेरा बहुत बना हुआ है, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ। और जो बच्चे सबसे पहले सीखे हुए हैं वो आज भी मेरे से जुड़े हुए हैं, ये एक सबसे बड़ी बात है मेरी। 2012 की बात बता रही हूँ कि मेरे कथक आश्रम को चांस मिला था कि आउट ऑफ इंडिया जाने का। तो सबसे बड़ी बात हो गई थी कि मैं अकेली लड़ी, और ले जाने के लिए मेरे पास सारी गर्ल्स थी, और घर वालों ने कह दिया कि तू कहाँ जाएगी अकेली और कहाँ संभालेगी और क्या करेगी। उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि पाँव पीछे हटाना मेरे लिए था कि मैं पीछे की तरफ जाऊंगी तो शायद आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, तो मुझे आगे बढ़ना था। तो मैंने कहा कि नहीं, जो होगा जो देखा जाएगा, मैं इनको लेके तो जाऊंगी बच्चों को। पेरेंट्स ने भी मेरा सपोर्ट किया उस समय और बच्चों को मेरे साथ भेजा। तो वो एक सबसे बड़ी एक मेरे लिए उपलब्धि रही है कि शायद उस समय मैं पैर पीछे हटा देती तो शायद आज जिस मुकाम पे खड़ी हूँ वो नहीं खड़ी होती। क्योंकि उस समय मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं बच्चों को लेकर के गई। पहली बार तो प्लेन में बैठी,
पहली बार इमिग्रेशन में गई और पहली बार वहाँ की बाहर की दुनिया देखी, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया उससे कि नहीं, एक लड़की या लड़ी होते हुए ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, ज़माने में आगे बढ़ सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। तो इसीलिए कभी भी ज़िद्दी बनो, मैं एक ही बात कहती हूँ। तो मतलब वो मेरा ज़िद था, वो मेरे को आगे ले गया। मैं उस समय डर जाती कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, कैसे क्या करूँगी, तो शायद मैं यहीं रह जाती, आगे नहीं बढ़ पाती। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा था कि सबसे पहला जो इंटरनेशनल था कंपटीशन, हम इंडिया के लिए जीत के भी आए थे, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही थी मेरे लिए वो जाना। बनाओ अपनी पहचान को, तो मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का। और सबसे बड़ी बात ये कि हम लोगों की बात आप तक पहुंचा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और लोगों से इससे हम जुड़े हुए बने रहेंगे समाज के साथ। और पहचान तो क्या है कि सब तरफ होती है, लेकिन एक लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा उन्होंने हमें एक रास्ता दिया है, उसके लिए उनको थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सो मच। दोस्तों, कत्थक आश्रम को सफलता के इस मुकाम पर पहुंचाने वाली चंद्रकला चौधरी की कहानी को आज हम सभी ने सुना। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, कार्यक्षेत्रों और अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविकता से देशवासियों को प्रेरित करें। अपने अनुभवों से अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।